नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग ने प्रोस्पेक्टस पे वीडियो देखा था, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट डे में अगर आप थिंकिंग किए कि आपको कंप्यूटर क्लास जाना है, ज्वाइन करना है, तो आप वहाँ पर गए और काउंसलर ने आपको प्रोस्पेक्टस दिखाया और फिर आपने उसमें से कोर्स सिलेक्ट किया। और सबसे बेस्ट कोर्स तो एडीसीए रहता है। एडीसीए से हम लोग एडवांस लेवल और ज़्यादा पढ़ेंगे। एडीसीए का मैं सेपरेट एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसके बाद तो हम लोग एडवांस पढ़ते ही रहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आज हम लोग देखते हैं, ये है। चलिए आज हम लोग इसको देख लेते हैं। ये है हमारा, तो फर्स्ट डे आप लोग गए तो उस हिसाब से वो आपका फर्स्ट डे था और आज आप लोग पढ़ने के इरादे से गए हैं। ठीक है, आज आप लोग पढ़ने के इरादे से गए हैं कंप्यूटर क्लास। वेलकम टू आवर चैनल स्किल डेवलपमेंट इंक्रीज योर आईक्यू लेवल, नॉलेज के लिए कुछ भी। और मैं शशि गुप्ता आपका स्वागत करता हूं और समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। कंप्यूटर क्यों है, इसका इतिहास सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आज हम लोग का क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा। अब हम लोगों ने एडीसीए का कोर्स सिलेक्ट किया है। एडीसीए का सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में ही आप डेफिनेशन, कंप्यूटर क्या है, सीपीयू क्या है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और डाटा क्या होता है, और रैम रोम, सीपीयू कैसे काम करता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, ये सब आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, और मुझे गर्मी लग रही है बहुत आज, मैंने पंखा बंद किया है आवाज़ क्लियर होने के चलते। तो फंडामेंटल्स में आप लोगों को ये सब बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज हम लोग कंप्यूटर का डेफिनेशन देखेंगे। सिर्फ सिर्फ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बताने वाला हूँ। देखिए कंप्यूटर में आप लोगों ने क्लास 1 2 3 4 बहुत सारे मतलब क्लासेस में देखे होंगे, तो अलग अलग डेफिनेशंस रहते हैं। बाकी सबका मतलब एक रहता है। कंप्यूटर एक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। डाटा प्रोसेसिंग एक ऐसा वर्ड है जिसमें बहुत सारे चीज हो जाता है। जैसे डाटा प्रोसेसिंग का मतलब ही हुआ कुछ इनपुट लिया, प्रोसेस किया और आउटपुट प्रोड्यूस किया। वही बात को देखिए अलग लैंग्वेज में डेफिनेशन 1 में लिखा गया है और ये आप देख सकते हैं। देखिए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स सम इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोड्यूस आउटपुट। डेफिनेशन 1 में कह रहा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कुछ इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि देखिए अगर हमने कैलकुलेटर खोला कंप्यूटर में और उसमें हमने 2 इनपुट किया, तो वो इनपुट किया और फिर 2 + 2 लिखा, तो ये हम लोगों ने इनपुट किया। अब जो हमें रिजल्ट आएगा वो आउटपुट होगा। तो 2 + 2 = 4, तो 4 जो हमें आउटपुट दिया वो आउटपुट हो गया और जो प्लस किया उसको हम लोगों ने प्रोसेस बोल दिया। आप लोगों को यहां तक समझ में आया। देखिए इसी बात को घुमा फिरा कर सेकेंड डेफिनेशन में लिखा गया है। कम ये हमने 1 क्लास के लड़के के बुक से लिया है। डेफिनेशन 2, a computer is a wonderful man-made machine that can do various type of works. It runs on electricity. It is used almost everywhere. देखिए ये लाइन इट इज ऑलमोस्ट यूज एवरीवेयर, ये लाइन तो साधारण सा है, मतलब सामान्य है। क्योंकि कंप्यूटर आज इस कदर यूज हो रहा है, हर फील्ड में यूज हो रहा है। कंप्यूटर का आप कोई भी एक फील्ड नहीं बता सकते हैं जिसमें कंप्यूटर यूज नहीं हो रहा होगा। तो कंप्यूटर का यूज हर जगह हो रहा है। इसी बात को यहाँ लिखा है, कंप्यूटर एक वंडरफुल, बहुत ही खूबसूरत मशीन है जो बहुत सारे कामों को कर सकता है और ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। देखिए कंप्यूटर का इसमें इतना ही डेफिनेशन दिया गया है और यह ऑलमोस्ट हर जगह यूज होता है। ये हम लोगों ने डेफिनेशन 2 को कंप्लीट किया। देखिए दोनों का मतलब सेम, अगर आप देखिए कोई भी डेफिनेशन लिखिएगा वो सही रहेगा, बट हमने इसमें कम से कम 10 डेफिनेशन लिखे हैं क्योंकि इसके बाद आपको कहीं और एक्स्ट्रा डेफिनेशन शायद ही नहीं मिले, क्योंकि हमने गूगल सबसे ले लिया है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेफिनेशन 3 में क्या लिखा है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है
दैट कैन एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के रूप में क्या लेता है, डाटा को इंफॉर्मेशन के रूप में एक्सेप्ट करता है, मतलब इनपुट करता है, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। देखिए प्रोसेस करता है जो हमारे द्वारा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया था, जैसे कि 2+2, तो वो प्लस हमने इंस्ट्रक्शन दिया है उसे प्रोसेस करने के लिए, तो उसे प्रोसेस करता है, 2+2 क्या आया, 4 आया, और फिर हमें न्यू रिजल्ट प्रोवाइड करता है। देखिए एंड प्रोवाइड्स द रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, और न्यू इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। देखिए डेफिनेशन 4 में हम लोग देखते हैं इसी बात को, एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट अमाउंट्स एंड कंट्रोल्स अदर मशीन। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करता है, उसे खोजता है, उसे अरेंज करता है, और बहुत सारे मतलब कैलकुलेशंस को, अमाउंट्स को कैलकुलेट करता है, और अदर मशीन्स को भी कंट्रोल करता है। देखिए जैसे कि आप रेफ्रिजरेटर या ले लीजिए, आप क्या वॉशिंग मशीन ले लीजिए, और टीवी भी ले लीजिए, सब में एक छोटा सा मशीन लगा रहता है, उसी को कंप्यूटर बोलते हैं हम लोग, और ये अदर मशीन्स को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं डेफिनेशन 5 को। डेफिनेशन 5 में भी यही लिखा हुआ है, ये आप इतना लंबा डेफिनेशन को देख के डरिए मत, इसमें भी सिर्फ वही लिखा हुआ है, बस इसका लैंग्वेज हल्का चेंज कर दिया है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू प्रोसेस, जो प्रोसेस करने में यूज करता है और स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, और लार्ज अमाउंट मतलब बहुत सारे डाटा को स्टोर करता है। अ कंप्यूटर कैन ऑल्सो परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस एट अ हाई स्पीड अकॉर्डिंग टू यूजर इंस्ट्रक्शन। देखिए यह अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिकल, जैसे कि 2+2, तो वो ऑपरेशंस आपने यूज किया, वो ऑपरेटर्स होता है, आप आगे पढ़ेंगे, प्लस माइनस इनटू मॉड्यूलर मतलब परसेंटेज डिवाइड का, ये सब ऑपरेटर्स होता है, तो उसी को यहाँ पर ऑपरेशंस लिखा गया है। मैथमेटिकल्स और लॉजिक वाला ऑपरेटर्स को यूज इंस्ट्रक्शन देता है, किसके द्वारा, हमारे द्वारा, यूजर इंस्ट्रक्शन। देखिए अकॉर्डिंग टू यूजर इंस्ट्रक्शन, हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसा वो प्रोसेस करता है। इट डज नॉट प्रोसेस एनी इंटेलिजेंस इट इफ इट्स ओन, इसके पास अपना कोई दिमाग नहीं रहता, इसके पास अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं रहता है, ये अदर कुछ नहीं करता। अगर आप 2+2 लिखेंगे तो वो प्लस ही ऑपरेटर को यूज करेगा, आप 2×2 लिखेंगे तो वो इंटू ऑपरेटर को यूज करेगा, ये अपने से कुछ नहीं करता है, हमारे द्वारा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन द्वारा ये काम करता है। दैट मीन्स इट डज नॉट हैव एनी थिंकिंग टेकिंग ऑफ इट्स ओन, इसके पास कोई अलग सोचने की क्षमता नहीं होती है। तो इसमें आपने डेफिनेशन 5 में देखा। डेफिनेशन 6 में देखिए क्या लिखता है, यही बात को शॉर्ट में लिख दिया है, अ कंप्यूटर इज अ जनरल पर्पस डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू कैरी आउट अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। देखिए कंप्यूटर जनरल पर्पस के लिए यूज करने वाला डिवाइस है जो प्रोग्रामेबल है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। आगे देखते हैं हम लोग डेफिनेशन 7 में, और यह शॉर्ट डेफिनेशन, अगर आप व्हाट इज कंप्यूटर मारते हैं और डेफिनेशन आता है तो वहां पर आप स्क्रॉल कीजिएगा तक वहां पर शॉर्ट डेफिनेशन लिखा रहता है, ये वहां से लिया गया है, और डेफिनेशन 8 में विकिपीडिया द्वारा डेफिनेशन लिया गया है। शॉर्ट डेफिनेशन में देखिए क्या लिखता है, अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजाइन्ड टू एक्सेप्ट डाटा, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोग्राम किया गया है डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब इनपुट करने के लिए, परफॉर्म डिस्क्राइब मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट हाई स्पीड, और यह मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है वो भी हाई स्पीड के साथ, और डिस्प्ले द रिजल्ट देज ऑपरेशंस, और हमने जो ऑपरेशंस को मतलब परफॉर्म कराने के लिए कहा 2+2 हमने कहा, तो उसे हमने बोला कि ऑपरेटर्स को 2 और 2 को प्लस ऑपरेटर की मदद से प्लस करो, तो वो 2+2 4 किया, तो हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन द्वारा रिजल्ट डिस्प्ले किया, डिस्प्ले मतलब शो किया। समझ गए आप। डेफिनेशन नंबर 8 में देखते हैं, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू कैरी आउट अ सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस।
कंप्यूटेशन ऑटोमेटिकली। इसमें भी देखिए सेम बात लिखा गया है, बस लैंग्वेज हल्का चेंज है। जो मैंने आपको कहा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो प्रोग्राम किया गया है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। देखिए आप लोग देख रहे हो कि सारा डेफिनेशन सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। आपको मैं एक शॉर्ट डेफिनेशन भी दूंगा। ये देखिए, ये हमने इमेज से लिया था। अ कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस, कंप्यूटर मशीन और डिवाइस है दैट परफॉर्म प्रोसेस कैलकुलेशंस ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसमें देखिए बोल दिया गया है कि कंप्यूटर एक मशीन या डिवाइस है जो प्रोसेस करता है मैथमेटिकली या लॉजिकली, और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के द्वारा। देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से क्या मतलब है इसका। हार्डवेयर जो हम लोगों ने, देखिए हार्डवेयर मतलब आगे आप पढ़िएगा फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। अब हार्डवेयर से ही हम है कीबोर्ड, देखिए कीबोर्ड हार्डवेयर है, ठीक है, कीबोर्ड को हम लोग छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर हो गया उसके अंदर का मशीन, जो कैलकुलेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर में आ जाता है एप्लीकेशंस में। तो हार्डवेयर द्वारा हमने 2 दबाया, फिर वहां पर 2 इनपुट हुआ। इनपुट किसकी वजह से हुआ, सॉफ्टवेयर की मदद से। फिर हमने प्लस ऑपरेटर को दबाया, प्लस लिखाया वहां पर, वो किसकी मदद से लिखाया, सॉफ्टवेयर की मदद से। फिर 2 हमने लिखा, वो किसकी मदद से लिखाया, फिर सॉफ्टवेयर की मदद से। और इक्वल टू किया और उसे प्रोसेस करने के लिए हमने भेजा, तो प्रोसेस किसकी मदद से हुआ, सॉफ्टवेयर की मदद से। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया जिसको उसने परफॉर्म किया। डेफिनेशन नंबर 10 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। कंप्यूटर is a high speed electronic device or machines which is capable to performing arithmetically and logically operation। कंप्यूटर एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मशीन है, जो कैपेबल है अर्थमेटिकली और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एक कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। कॉम्बिनेशन मतलब मिश्रण कर सकते हैं आप, मिश्रण कह सकते हैं, मिक्सचर। कंप्यूटर इज अ वर्सटाइल कैलकुलेटिंग डिवाइस विच कैन हैंडल डिफरेंट टास्क एट सेम टाइम। कंप्यूटर थकता नहीं है किसी भी काम को करते हुए, और वह कैलकुलेट कर सकता है और डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकता है एक टाइम। देखिए अब यहां पर आप लोगों ने देखा 10 डेफिनेशंस, जिसका मतलब तो सेम था बट लिखने का लैंग्वेज अलग अलग था। इसने आपने 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक का डेफिनेशन आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए मैं आपको एक कॉमन डेफिनेशन दिखाता हूं। देखिए मोस्ट कॉमन डेफिनेशन बचपन से आपको ये डेफिनेशन तो आपने एकदम कंपल्सरी सुना होगा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैनमेड मशीन या डिवाइस। देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मैनमेड डिवाइस है, पर फैन भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो दोनों में अंतर तो होना चाहिए। ये डिफिनेशन हम लोगों को बच्चे में पढ़ाया जाता था, जो थोड़ा गलत था, और इसी को कस्टमाइज करते हुए एक सटीक और सही डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा है, जिसको आप देख सकते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस करने वाला मशीन है, और इसका विश्लेषण हम लोग आगे अगले चैप्टर में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें कंप्यूटर एंड इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन। डाटा और प्रोसेसिंग का क्या मतलब है यहाँ पर, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोगों ने इस वीडियो में मोस्ट कॉमन डिफिनेशन और हमारा डिफिनेशन देख लिया है। आप यह डिफिनेशन कहीं भी लिख कर आ सकते हैं, और यह सबसे सिंपल और आसान डिफिनेशन है, और यह सटीक डिफिनेशन है, इसको कोई भी काट नहीं सकता है। आप इसे याद कर सकते हैं, नोट्स कॉपी में आप अपना लिख लीजिए। व्हाट इज कंप्यूटर का एक डिफिनेशन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन। और ये देखिए आज हम लोगों ने बहुत सारा डेफिनेशंस देखा, लगभग 12 टाइप के डेफिनेशन देखे, जिसमें से 10 डेफिनेशन मैंने आपको दिखाया। एक मोस्ट कॉमन डेफिनेशन था 11, और एक हमारा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अच्छे से, और उसमें कोई गलती नहीं है। आप लोग इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है और व्यूवर्स को विश्वास नहीं होता है नए चैनल पे, बट यह एक सटीक डिफिनेशन है। और अगले वीडियो में हम लोग इसी हमारे डिफिनेशंस पे और कंप्यूटर के आगे के लेक्चर्स को अटेंड करेंगे।
फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है कालभक्त शशि कुमार 2, और स्किल डेवलपमेंट ये हमारे चैनल का नाम हो गया। और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।